Hello students, let's start our today's new chapter, second chapter, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन के बारे में। मतलब कंप्यूटर अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया, किसके अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता है वो हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि कंप्यूटर धीरे धीरे डेवलप हुआ है। पहले कंप्यूटर और आते थे, धीरे धीरे उनमें नई टेक्नोलॉजी ऐड होती गई और आजकल किस तरह कंप्यूटर आते हैं। ठीक है, तो डेवलपमेंट उसमें धीरे धीरे हुई है, टाइम टू टाइम हुई है, तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन है। नाउ अ डेज कंप्यूटर इज़ एन एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर का एक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच इज यूज एट मैनी प्लेसेस बाय मैनी यूज़र। जो यूज़ किया जाता है काफ़ी जगह पे, काफ़ी सारे यूज़र के बारे में। तो कंप्यूटर एक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाला एक इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाला डिवाइस है, जिसको यूज़ करते हैं बहुत सारे यूज़र। अलग अलग जगह पे, बहुत सारी जगह पे बहुत सारे यूज़र कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। द वॉल्यूम ऑफ वर्क्स, फंक्शनैलिटी एक्सेट्रा ऑल्सो वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। कंप्यूटर पे कितना काम करना है, क्या कंप्यूटर पे फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, मतलब किस तरह का कंप्यूटर में काम करना है, कंप्यूटर में कौन कौन से फंक्शन होने चाहिए, ये डिपेंड करता है कि कंप्यूटर कहाँ यूज़ हो रहा है। ठीक है, ये प्लेस टू प्लेस डिपेंड कर रहा है कि कंप्यूटर का यूज़ कौन कर रहा है। क्या मतलब है इसका, कि जैसे हम घरों में कंप्यूटर यूज़ करते हैं, होम घरों में हम सिर्फ जैसे गेम्स खेल ली या इंटरनेट चला लिया, ठीक है, या नोट्स बना लिए, तो इतना ही हम कंप्यूटर में काम करते हैं घर में। तो उसके लिए हमें ज़्यादा हाई स्पीड प्रोसेसर की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन वही अगर साइंटिस्ट यूज़ करते हैं कंप्यूटर, तो साइंटिस्ट को हाई स्पीड का चाहिए, प्रोसेसर वाला चाहिए, काम भी उनमें ज़्यादा होता है, स्टोरेज भी ज़्यादा चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि कंप्यूटर कहाँ यूज़ हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग कंप्यूटर बनाई जाती हैं। सो इट वाज रिक्वायर्ड टू डेवलप डिफरेंट काइंड ऑफ कंप्यूटर। तो इसलिए ज़रूरी था कि कंप्यूटर अलग अलग काइंड के बनाए जाए, अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर डेवलप किए जाएँ। द कंप्यूटर इज क्लासिफाइड टू जनरेशन, साइज एंड फंक्शनैलिटी। कंप्यूटर को क्लासीफाई किया गया है, किसके अकॉर्डिंग किया गया है, जनरेशन के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया गया है, साइज के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया और उसकी फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू द जनरेशन। जनरेशन के अकॉर्डिंग कंप्यूटर को किस तरह क्लासीफाई किया गया है। जनरेशन का मतलब क्या है, जनरेशन का मतलब है कि टाइम पीरियड। ठीक है, जैसे आप बोलते हैं कि ये मॉडर्न जनरेशन है, वही अगर हम दादा परदादा की बात करते हैं, हम बोलते हैं कि ओल्ड जनरेशन है। ठीक है, तो उनकी जनरेशन और थी, आज की जनरेशन और है, ये नई जनरेशन। ऐसा हमको मतलब डेली लाइफ में ये वर्ड यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि टाइम पीरियड के को रेफ़र करता है कि टाइम के अकॉर्डिंग किस तरह डेवलपमेंट हुई है। जनरेशन रेफर्स द टाइम पीरियड व्हेन अ कंप्यूटर इज़ बीइंग डेवलप्ड। जनरेशन रेफर करता है, डिफाइन करता है कि टाइम पीरियड को, कि जब कंप्यूटर डेवलप होना शुरू हुआ। आफ्टर ईच एंड एवरी जनरेशन द कंप्यूटर एडवांसेस इट्स टेक्नोलॉजी एंड फुलफिल द नीड्स ऑफ ह्यूमन। धीरे धीरे जैसे जैसे हर जनरेशन बनी है, ठीक है, हर जनरेशन के बाद कंप्यूटर में एक नई टेक्नोलॉजी आई। ठीक है, उसने एक नई टेक्नोलॉजी ऐड की गई और उस जिस जनरेशन के ह्यूमन को जो नीड होती है, तो उसको नीड को फुलफ़िल करने के लिए, पूरा करने के लिए वो कंप्यूटर में वो फंक्शन ऐड किए गए। लेट अस लर्न अबाउट द डिफरेंट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। चलिए कंप्यूटर की डिफरेंट जनरेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर को 5 जनरेशन में डिवाइड किया गया है। ठीक है, कंप्यूटर की जैसे फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। तो कंप्यूटर को 5 जनरेशन में डिवाइड किया। ये डिवाइड किया गया उसके टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो पहले है सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की पहली जनरेशन जो बनी थी 1940 से स्टार्ट होकर 1956 तक चली थी। ठीक है, 1940 से लेकर 1956 तक ये जनरेशन के कंप्यूटर चले थे। ठीक है, द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज वैक्यूम ट्यूब्स फॉर द सर्कुलेटरी एंड मैग्नेटिक ड्रम्स फॉर द मेमोरी। अब इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है, जो जैसे बल्ब आपने देखी होंगी। ठीक है, बल्ब के अंदर जो मटेरियल यूज़ होता है वही
मटेरियल यूज़ होता था वैक्यूम ट्यूब्स में, ठीक है। तो बहुत सारी वैक्यूम ट्यूब यूज़ होती थी प्रोसेसर के लिए, और मैग्नेटिक ड्रम का यूज़ किया जाता था स्टोरेज के लिए, एंड वर बिग इन साइज टेकिंग अप एंटायर रूम्स। अब इन कंप्यूटर का साइज़ इतना बड़ा होता था कि इनको रखने के लिए एक बड़े सारे कमरे की ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है। तो काफ़ी बड़ा होता था, और दूसरी बात है कि ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम करते थे, ठीक है। इनको मेनली पहली जनरेशन के कंप्यूटर तो सिर्फ साइंटिस्ट ही यूज़ करते थे, क्योंकि इनकी कॉस्ट काफ़ी हाई होती थी, आम लोगों के लिए ख़रीदना बहुत मुश्किल होता था। तो सिर्फ कंट्री में जैसे 1 या 2 ही कंप्यूटर बनते थे एक देश में, तो गवर्नमेंट ही अपने यूज़ के लिए बनाती थी। अब इसके फीचर क्या थे? पहला फीचर है यूज़ ऑफ वैक्यूम ट्यूब, इनमें यूज़ होता था वैक्यूम ट्यूब का। सेकंड है बिग एंड क्लमजी। बिग क्लमजी का मतलब है कि इनका वेट बहुत ज़्यादा हाई होता था, ठीक है, बहुत भारी होते थे ये। थर्ड वन हाई इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, ये बिजली बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, ठीक है। प्रोग्रामिंग इन मैकेनिकल लैंग्वेज, अब इनमें जो भी सॉफ्टवेयर डाला जाता था वो मैकेनिकल लैंग्वेज में बनाए जाते थे। मैकेनिकल लैंग्वेज मतलब मशीन लैंग्वेज, 0 और 1 वाली लैंग्वेज। लार्जर एसी वर नीडेड, अब ये बहुत ज़्यादा गर्म होते थे, ठीक है। क्यों गर्म होते थे? क्योंकि इनमें वैक्यूम ट्यूब का यूज़ होता था, बहुत सारी वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती थी, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे। अब उस हीट को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए इनको एसी वाले कमरे में रखा जाता था। मतलब जिस रूम में ये कंप्यूटर होते थे वहाँ पे बहुत सारे एसी लगाए जाते थे ताकि टेम्परेचर कंट्रोल में रहे। लोड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फेल्यूर अकरेंस, और ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी मतलब फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा था। और एक चीज़ और थी इनमें, ये ज़्यादा टाइम तक यूज़ नहीं किए जाते थे, मतलब जल्दी ख़राब हो जाते थे, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब्स का जो मटेरियल होता है वो जल्दी से सड़ जाता था। जैसे ही थोड़ी देर चलाते थे तो उसका मटेरियल सड़ जाता था, ठीक है, जिसकी वजह से कंप्यूटर चलना बंद हो जाता था। तो ये मतलब ज़्यादा टाइम तक इनको यूज़ हम नहीं कर सकते थे। एग्जाम्पल है इसके होवर्ड्स, आइकन्स, मार्क, मैकेंसी एंड इकर आइनैक। तो ये कंप्यूटर के नाम थे, एक बना था 1944 में, एक बना था 1946 में, 1946 में। तो ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थी। नेक्स्ट है सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की दूसरी जनरेशन कब आई? ये आई थी 1956 में, ठीक है। जब पहली जनरेशन कंप्लीट हो गई थी, बंद हो गए थे, उसके बाद सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट हुई, और ये चले थे 1963 तक, ठीक है, 1963 तक ये चले थे। ट्रांजिस्टर रिप्लेस द वैक्यूम ट्यूब्स इन दी सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज़ होने लग गया, वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर आ गए। दे वर स्मॉलर, फास्टर, चीपर, मोर एनर्जी एफिशिएंट एंड मोर रिलायबल देन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब ट्रांजिस्टर आए तो ट्रांजिस्टर उनसे थोड़े छोटे होते थे, ठीक है, उनकी स्पीड ज़्यादा होती थी, वैक्यूम ट्यूब की जगह, सस्ते थे थोड़े, और इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करते थे, एनर्जी एफिशिएंट थे, और ज़्यादा रिलायबल थे। रिलायबल का मतलब है कि काफ़ी टाइम तक चलने वाला। पहली जनरेशन के कंप्यूटर जल्दी ख़राब हो जाते थे, लेकिन सेकंड जनरेशन उनसे थोड़ा ज़्यादा टाइम तक यूज़ होने लग गए। आगे है फीचर इनके, पहला है ट्रांजिस्टर यूज़ होते थे, उसके बाद कोर मेमोरी का डेवलपमेंट होगी, ठीक है। फास्टर दैन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से इनकी स्पीड ज़्यादा होती थी। फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। मैग्नेटिक टेप्स और डिस्क का यूज़ होने लग गया। कंप्यूटर बिकम स्मॉलर इन साइज़, पहली जनरेशन की से थोड़े वो छोटे हो गए। कंज्यूम लेस हीट एंड कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी, कम हीट प्रोड्यूस करते थे और कम ही इलेक्ट्रिसिटी ये यूज़ करते थे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की, मतलब उनसे थोड़े बेटर थे ये कंप्यूटर सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। आगे आई थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आई 1964 से लेकर 1971 तक, ठीक है। 1964 में पहला कंप्यूटर आया था थर्ड जनरेशन का, और 1971 तक ये चले थे। The development of integrated circuit was the hallmark of the third generation of computer। अब इनमें इंटीग्रेटेड सर्किट का डेवलपमेंट होगी,
पहले ट्रांजिस्टर यूज़ होते थे, लेकिन अब ट्रांजिस्टर की जगह ये यूज़ होने लगे इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी यूज़ होने लगे। ट्रांजिस्टर वार मिनिचर्ड एंड प्लेस ऑन सिलिकॉन चिप्स कॉल्ड सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब इनमें बहुत छोटे छोटे ट्रांजिस्टर यूज़ होने लगे। मिनिचर्ड का मतलब है कि बहुत छोटे, और ये सिलिकॉन चिप्स में प्लेस होने लगे जिनको बोलते थे सेमीकंडक्टर। इंक्रीज द स्पीड एंड एफिशिएंसी ऑफ कंप्यूटर, जिससे कंप्यूटर की स्पीड भी ज़्यादा होगी और एफिशिएंसी भी वो होगी। पहले जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर से इनकी स्पीड ज़्यादा होगी और ज़्यादा स्मूथली ये काम करने लगे। फीचर क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ होने लग गया, पावर कंजप्शन कम होगी। ठीक है, SSI एंड MSI टेक्नोलॉजी यूज़ होने लगी। SSI का मतलब है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन एंड MSI का मतलब है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ होने लगे इनमें। ठीक है, इन कंप्यूटर के नेम दे रखे इन्होंने PDP 8, PDP 11, ICL 2900, IBM 360 एंड IBM 370। ये थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं कुछ। ठीक है, तो बच्चों आज हमने पढ़ा कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में। ठीक है, 3 जनरेशन हम पढ़ चुके हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट हम फोर्थ एंड फिफ्थ नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आपने इन तीनों जनरेशन को अच्छी तरह पढ़ना है और याद करना है। अगर कुछ ना समझाए तो मुझसे ज़रूर पूछें। थैंक यू स्टूडेंट्स।